हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना एक नीश सेलेक्ट करना होगा कि हमको जो आर्टिकल लिखना है वो किस टॉपिक पे लिखना है, उसका टॉपिक क्या होगा। तो सब अपना अपना टॉपिक डिफाइन कर सकते हैं। मेरा अभी टॉपिक फ़ोन का होगा। मैं इसमें ये बताऊंगा कि 15,000 के अंदर कौन सा फ़ोन आप ले सकते हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम अभी अपनी वेबसाइट पे आते हैं, सबसे पहले हम वर्ड काउंटर खोल लेंगे ताकि हम अपने आर्टिकल को यहाँ पे लिखेंगे और फिर अपने जो जो पेज है उस पे पेज पे पोस्ट करेंगे। तो अभी के हमने टॉप यहाँ पे लिख दिया, गूगल पे डाल दिया कि टॉप 10 बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ फ़ोन खोल लिए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ पांच फ़ोन को कवर करने वाले हैं और पांच फ़ोन के बारे में हम यहाँ पे आर्टिकल पे लिखेंगे। तो हमें मेन मेन चीज़ें लिखनी है बस, और ज़्यादा इस पे स्पेसिफिकेशन नहीं लिखना है। या तो आप लिख भी सकते हैं, ब्लॉग है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं इस फ़ोन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम एक फ़ोन को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस सैमसंग के फ़ोन के बारे में बताएंगे। तो हम इस फ़ोन का पूरा जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है वो देखेंगे। तो हमने इस फ़ोन को खोल लिया। ओके। तो इस फ़ोन का जो मेन मेन चीज़ है ना, वो चीज़ को हम पहले क्लियर करेंगे। जैसे इस फ़ोन का नाम को हम पहले यहाँ पे रख लेते हैं। या तो आप इसके पहले ये भी लिख सकते हैं इसके बारे में, मतलब आप जो चीज़ बताने वाले हैं उसके बारे में। तो जैसे मैं अभी लिख लेता हूँ आपको। ठीक है। जैसा कि नया साल नया साल आने वाला है और हम अभी ये थोड़ा अभी हम इसको अपने इस आर्टिकल को लिख के फिर आपको हम दिखाते हैं। थोड़ा इशू आ रहा है इसमें लिखने में। तो जैसा हमने अभी एक तो जैसा हमने एक पैराग्राफ तैयार कर लिया है। जो पहले हम जो H1 टैग, जो H1 होगा, जो हमारा हेडिंग होगा, उसके नीचे हमको प्लेस करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो फ़ोन की बात करेंगे। बेसिकली इसमें मैंने ये बताया कि हम इस पूरे ब्लॉग में किस चीज़ के बारे में बताएंगे, और जिस चीज़ के बारे में बताएंगे उससे मतलब आपको जो जो देखने वाला, जो पढ़ने वाला, जो रीडर है, उसको क्या फ़ायदा होगा। तो बेसिकली मैंने यही चीज़ बताया। तो हम अब यहाँ पे फ़ोन के बारे में बताएंगे कि ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बताएंगे, फ़ोन के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले मेरा जो मेन सोर्स है ना, वो अभी के लिए ना ये फ्लिपकार्ट है। तो हम जो भी चीज़ें देखेंगे वो फ्लिपकार्ट से देखेंगे। फ्लिपकार्ट में सारी डिटेल पढ़ लेंगे, क्या है क्या नहीं इस फ़ोन के बारे में पूरे अच्छी तरीके से। फिर उसको अपने हिसाब से इस पे पूरा लिख देंगे। यही चीज़ मेन है आर्टिकल लिखने में। तो हम इस आर्टिकल को लिख के फिर उसके बाद से आपको हम दिखाते हैं। ओके। तो हमने यहाँ पे अपने जो आर्टिकल, जो कंटेंट है, उसको हमने यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर लिया है। जो हमने फ्लिपकार्ट की हेल्प से ही बस निकाला है, और इसके जो ओरिजिनल वेबसाइट है, जो फ़ोन की ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से। और अब यहाँ पे अब बारी है, यहाँ पे हमको अ, नया हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और इस पे यहाँ पे जाएंगे हम, ऐड न्यू पोस्ट पर जाएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन खुल के आएगा हमको अपने जो आर्टिकल है उसको लिखने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड टाइटल। तो हम अपने टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब हमें कुछ करना है, बस इसको पेस्ट करना है।
और हम अपने टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अपने अपने हिसाब से टाइटल, जो आपको टाइटल पसंद है उस हिसाब से आप टाइटल रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या आप फ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो इस फ़ोन को खरीद देखना बिल्कुल ना भूलें। जैसे मेरा टाइटल ये है। अब मैं यहाँ पे अपना जो ये पैराग्राफ है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया, ये पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर दिया। इस पैराग्राफ में हमें ये बताना है कि हम इस पूरे टॉपिक पे जो हम अभी बना रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है। हम फ़ोन के बारे में बता रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। हमने यहाँ पे बताया कि जो 5 सबसे अच्छे फ़ोन हैं जो आप खरीद सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बताया है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि फ़ोन को 5 सबसे अच्छे फ़ोन, ऐसा कुछ करके हम यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो हम यहाँ पे अब जो हमारा मेन स्टार्ट हेडिंग है वो यहाँ से होता है कि सबसे पहले हम इस फ़ोन को लेंगे। ठीक है, इस फ़ोन को हम यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको हम चाहे तो एक हेडिंग भी बना सकते हैं। हेडिंग हम बना सकते हैं इसको इस तरह से कुछ। ठीक है, अब इस हेडिंग बन गया। अब हम यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है उसे हम यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पूरा एक पैराग्राफ उठा लेते हैं और इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, हम इस फ़ोन को एक बार हम इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही एक बार पेस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा एसईओ फ्रेंडली लगे, ताकि रीडर को समझ में आए कि इस कंटेंट में किस चीज़ के बारे में जानकारी दी हुई है। तो अब हमने यहाँ पे कवर कर लिया ये चीज़ें। अब हम नीचे आएंगे और इस फ़ोन के जो स्पेसिफिकेशन है उस चीज़ के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने लिखा है जो फ़ोन का स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में। तो हम इसको, अब ये हेडिंग 2 था, अब इसको हेडिंग हम 3 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो हेडिंग है ना वो हेडिंग 2 के अंदर आ रहा है, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है और इस सैमसंग के फ़ोन का ही स्पेसिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, तो हेडिंग 3 में आएगा। तो हम इसको, इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो हम टेबल के माध्यम से समझाएंगे। तो हम उसको इस यहाँ पे टेबल बनाना होगा। इसको हम जितने भी टेबल में समझाना चाहते हैं, जितने टेबल बनाना चाहते हैं उतना टेबल यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेबल बन गया। अब इस टेबल में हम जो फ़ोन का पूरा ब्यौरा है वो देंगे। तो हम इस फ़ोन को पूरा ब्यौरा, जहाँ से हमने फ़ोन देखा है वहाँ से भी हम दे सकते हैं। तो हम इसको जनरली जनरली यहाँ पे सर्च कर लेंगे कॉपी करके, और हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं इस फ़ोन के बारे में देखना है तो। ओके, तो हम ये फ़ोन यहाँ पे खुल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो डिटेल है, ये जो डिटेल है नीचे, इसको ही हम कुछ मेन मेन चीज़ें हमको वहाँ पे रखनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं मेन मेन चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जो भी मेन चीज़ें हैं बस वही आपको रखना है, बाकी चीज़ें आपको नहीं रखनी है। जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ को रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मॉडल नंबर वगैरह सारी चीज़ें छोड़ देंगे। हम कलर को एक बार देख लेंगे कौन से कलर में फ़ोन मिलेगा। ठीक है, तो हम अभी इस चीज़ को करके आपको आगे दिखाते हैं। पहले इस चीज़ को कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके सॉरी, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। तो हम इस पूरे आर्टिकल को लिखने के बाद हमने क्या किया, इस पे एक क्या बोलते हैं, फीचर वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाया, अल्ट टेक्स्ट लगाया इस पे, और इसके नीचे
जो इसके इमेजेस होते हैं, इमेजेस का जो नाम होता है वो नाम हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमने, अब यहाँ पे हमारा काम क्या है कि हम अब इसको एसईओ करेंगे। एसईओ करने का मतलब ये है कि हम, अगर आपके वर्डप्रेस में रैंक मैथ है तो फिर आप वहाँ पे एसईओ करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे एसईओ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी इसको चेंज किया है, टॉप 5 बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000, इस फ़ोन को में सब कुछ मिलेगा। तो ये हमारा टाइटल हो गया और ये परमालिंक हो गया। तो हम इस परमालिंक को हम इतना ही बस इसको पेस्ट कर दें तब भी सही है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन आप कहीं से भी उठा सकते हैं, लाइक आप यहाँ से भी इसी उठा सकते हैं और मतलब बीच से ही कहीं उठा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से उठाया है। तो हम इस फ़ोन अंडर 15,000 को एक कीवर्ड की तरह ले ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये इसलिए ये यहाँ पे एसईओ नहीं होगा क्योंकि क्योंकि हमारा जो हेडलाइन है यहाँ पे, उस हेडलाइन में ये जो टॉप 5 बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 है वो इस हेडलाइन में नहीं आ रहा है। इस हेडलाइन में इस हेडलाइन में नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये चीज़ होना अभी पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे इस इस कीवर्ड को इसमें ऐड कर लें। तो अभी देखते हैं इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो हमने इसका जो टाइटल है, हमने जो एसईओ में टाइटल डाला था वह इसी को हमने यहाँ पे हेडलाइन चूज कर लिया। अब हम यहाँ भी अब यहाँ पे हम टोटल जितनी भी वो सारी चीज़ डालेंगे। हम जो इतने फ़ोन को कवर किया है हमने, जितने फ़ोन को हमने इसमें लिया है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम बारी बारी करके पहले यहाँ पे हम सारे फ़ोन का जो नाम है उस नाम को हम ऐड कर लेते हैं। अभी मैं स्टार्टिंग में, मतलब अभी मेरा ये दूसरा वीडियो है जिसकी वजह से काफ़ी थोड़ा वॉइस में आपको दिक्कत आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, बिगिनर लोगों का, मतलब मैं भी वीडियो वीडियो में तो बिगिनर लेवल का ही हूँ। मतलब मैं, मेरी यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट किया ही है। तो हम, यहाँ पे हो गया डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे होगा टाइटल, ये हो गया परमानेंट, ठीक है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें सेट कर ली। अब हमें क्या करना है, एक सेकेंड। तो हमने यहाँ पे, जैसे हमारा ये 67 आ रहा है, तो हम इसको कोशिश कोशिश करेंगे कि ये 70 प्लस हो जाए या 75 प्लस हो जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या गलती की है। तो फोकस कीवर्ड डिड नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। जैसे हमने यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका बिगिनिंग लेवल पे नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे, और क्या हमें इसमें क्या लिख रहा है और चीज़ें जो हम नहीं कर सकते, और फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द सब टाइटल। अच्छा, तो हम ये चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कोई भी अलग से टाइटल या फिर कोई भी अलग से कीवर्ड नहीं ऐड करेंगे।
और भी हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड डेंसिटी लो है, ये कह रहा है कीवर्ड डेंसिटी आपका लो है तो इसे अब हाई करें। ये सारी चीज़ें हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा एसईओ गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो भी है ना एसईओ, ये जो फोकस कीवर्ड कह रहा है वो अल्ट टेक्स्ट मतलब यहाँ पे इस फोटो के अल्ट टेक्स्ट में हमें ये सारी चीज़ें जो हमारा कीवर्ड है उसे ऐड होना चाहिए, तब तभी ये प्लस में जाएगा, मतलब 80 प्लस अगर करना है तभी जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हम अभी छोड़ देते हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा काम रहेगा कि टॉप 5 बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000, इस फ़ोन में सब कुछ मिलेगा। तो हम ये सारी चीज़ें हमारी मतलब ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे रोबोट डॉट टी जो मेटा होता है वो सही है ना, मतलब नो इंडेक्स पे तो नहीं है ना। बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। फिर हम एक यहाँ पे हम जो न्यूज़ आर्टिकल है हम यहाँ पे न्यूज़ लिख लेंगे, क्योंकि ना ये जल्दी क्रोल जल्दी होता है। अगर हम न्यूज़ ब्लॉग बना रहे हैं तो क्रोल जल्दी होने का चांस रहता है। हालांकि न्यूज़ ब्लॉग नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे न्यूज़ ब्लॉग में डालेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया आपका स्कीमा स्कीमा डिस्क्रिप्शन, और जो आपका कीवर्ड है उस कीवर्ड को इस स्कीमा में डालना होगा। कीवर्ड से न्यूज़ आर्टिकल में डाल दिया, पोस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस हमारा जो भी ये चीज़ें थी वो सेट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसके जो फीचर्स हैं वो देख लेना है, हमें इसको कौन से कैटेगरी में डालना है। ये है टेक्नोलॉजी में, तो हम इसे टेक्नोलॉजी में डालेंगे। ठीक है, बाकी आपको अगर अगर इसमें टैग लगाना है तो टैग लगा सकते हैं। जैसे टैग हो गया अंडर 15, टॉप बाई 5 बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000, और हो गया आपका जैसे इस फ़ोन को भी हम टैग में डाल सकते हैं। इस फ़ोन को हम टैग लिस्ट में डाल सकते हैं। बाकी ऐसे ही, या फिर न्यू फ़ोन इसको भी टैग में डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें टैग में हम डाल सकते हैं। ठीक है, और एक फ़ीचर इमेज अपलोड करेंगे। फ़ीचर इमेज इसलिए ताकि जो जैसे हम अगर जैसे ये फ़ीचर इमेज हो गया, ये एक फ़ीचर इमेज है, तो हम ऐसे ही एक फ़ीचर इमेज बनाएंगे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हमने इस चीज़ के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो उसके लिए हम चलेंगे कैनवा पे। तो इसको अपलोड करने के लिए हम कैनवा पे आएंगे। ठीक है, तो हम क्रिएट डिज़ाइन और कवर, मतलब उसी के साइज का, लगभग लगभग फेसबुक का जो कवर का साइज होता है उसी साइज का हमें यहाँ पे टेम्पलेट भी लगाना है, मतलब थंबनेल इसे भी कह सकते हैं। तो हमें थंबनेल में कैसे लगाना होगा, जैसे हम कोई फ़ोन को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो फ़ोन हमने इसमें लगाया है उस फ़ोन को हम दिखा सकते हैं। तो ने फ़ोन डेस्कटॉप पे रखा हुआ था, तो हम दिखा देते हैं इसमें इस फ़ोन को, और एक इस फ़ोन को, और एक इस वाले फ़ोन को। ये सारे फ़ोन ना ज़्यादा मतलब चले हुए फ़ोन हैं, ज़्यादा लोग इसको बाई करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये फ़ोन शो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से कर लेंगे इसे हम। ठीक है, हो गया। तो हम अब इसका थंबनेल बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाप रे, कुछ ऐसा अपीलिंग जैसा लिख सकते हैं जैसे लोग उस पर क्लिक करें। अगर हिंदी में है तो हम हिंदी में ही लिखेंगे। हाँ,